इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट जहां पर लाजपत नगर में आग लगने की घटना हुई है। आग के चलते इलाके में अफरा तफरी मची हुई है और फिलहाल दमकल की 16 गाड़ियां राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। भीषण आग में कई दुकानें भी चपेट में आ गई हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आशंका ये जताई जा रही है कि इसके पीछे शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है, लेकिन ये आग कितनी भीषण है इसकी तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली का लाजपत नगर का इलाका जो व्यस्ततम इलाकों में से कहा जाता है, बड़ी मार्केट में से एक गिना जाता है, वहां पर कितनी भीषण आग लगी है इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट, यहाँ सुबह 10 बजे रिनोवेशन चल रही एक शॉप के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर उसके बाद इनिशियल जानकारी के मुताबिक आग लग गई और ये आग धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड की करीबन 25 गाड़ियां इस समय मौके पर हैं जो कि लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। इसी वजह से जो क्रेन है उसकी मदद से और साथ में जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस शॉप के ठीक ऊपर करीबन 5 लोग एक ही परिवार के थे, उनको जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकाला गया, लेकिन अभी भी आग पर काबू पाने के लिए लगातार ये कोशिश की जा रही है। जहाँ ये 3 दुकानें हैं पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड और फायर टेंडर्स को बुलाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि आग पर नियंत्रण पाया जा सके और आग कहीं से भी फैले ना। एक तरफ कोरोना की वजह से लोगों को लगातार ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी इस समय काम कर रहे हैं, जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीचों बीच कहीं से भी ना आए। कैमरा पर्सन अमित ठाकुर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। और संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त लाइव हमारे साथ लाजपत नगर से जुड़ गए हैं। मनीष, अब स्थिति क्या है? लगातार आग बुझाने की कोशिश तो की जा रही है, कुछ राहत मिल पाई है? मीनाक्षी, इस समय स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फायर ब्रिगेड की करीबन 25 गाड़ियां हैं जो ये कोशिश कर रही हैं। इसीलिए क्रेन के जरिए और इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ये 5 से 6 दुकानें पूरी तरीके से आग की चपेट में आई हैं, दरअसल इसके साथ साथ ये आग पीछे ना फैले। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि पीछे की तरफ भी रिहायशी एरिया है, इसीलिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शुरुआती तौर पर ये बताया गया कि एक शॉप है जहां पे रिनोवेशन का काम चल रहा था और फिर उसके बाद जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसने अपनी इन सभी शॉप्स को चपेट में ले लिया। ये वो लोग हैं जिनकी ये शॉप्स पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। सर, ये कितने बजे ये हुआ था? आपकी शॉप भी यहाँ पर है, कितना उसमें जो है आग फैलती गई पूरी तरीके से? मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट टाइम, ये 10:20 की बात है। 10:20 पे आग लगी है ये, और उसके बाद आग, चांस की बात है कि दुकानें ज़्यादातर कपड़े की दुकानें हैं, तो आग फैलना ही था। तो इमीडिएट अर्जेंसी में इतना शायद मैनेजमेंट फायर ब्रिगेड ने कोशिश की, शायद नहीं हुआ, फिर अब बाद में 1 घंटे के अंदर फिर काफ़ी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की। ऊपर कुछ लोग भी थे, उनको निकाल लिया गया? ऊपर हमारे अंकल आंटी थे ऊपर, और उनको हम लेकर नीचे आ गए थे। अब चिंता की वजह ये भी है कि पीछे रिहायशी एरिया है। रिहायशी एरिया है, तो ये एक कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है। यस, मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन ये अभी भी आग बहुत ज्यादा है जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। ये ठीक सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर मीनाक्षी, इस समय जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके जो एक साथ 5 से 6 दुकानें थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह हुई। हम आपको आगे से और तस्वीर दिखाएंगे उस जगह की जहां पर दरअसल इस समय रिहायशी एरिया की कनेक्टिविटी है। ये फायर ब्रिगेड के लोग जहां कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे जो पीछे की तरफ जो रिहायशी एरिया की तरफ जो दुकानें हैं उनको ये कहा गया कि वो अपने घरों को खाली करें, क्योंकि ये पीछे की तरफ अगर आग फैलेगी तो इससे ज्यादा और परेशानी और दिक्कत हो सकती है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ में लोकल पुलिस है, वो यहाँ पर है और पीछे के एरिया में आग को कंट्रोल किया जाए ताकि नुकसान कम से कम हो। खासतौर पे आप देखें तो ये जो पीछे का एडजॉइनिंग रिहायशी एरिया है, दरअसल इस पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ के लोगों को कहा गया कि आप अपने घरों को खाली करें और सुरक्षित रहें, पीछे की तरफ हटे कि कहीं से भी आग का फैलाव ना हो। मैम, ये
बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि पीछे की तरफ आग फैल रही है, आगे बहुत दिक्कत हुई है। बिल्कुल, तो हमने बोला है उनको फायर ब्रिगेड वालों को कि आगे से तो हो ही रही है, आगे से कर रहे हो तुम, पीछे भी मैंने कहा पीछे से भी पाइप लगा के इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे स्प्रे करेंगे, पानी की स्प्रिंकल करेंगे तो थोड़ी कंट्रोल में हो जाएगी। तब तक ये खाली करवा लिया गया है, जो लोग यहाँ पर बिल्कुल खाली करवा लिए गए, सब खाली करवा लिए गए। एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि आग शुरू से लगी, फिर उसके बाद फैलती गई और ये अब पीछे की तरफ बढ़ रही है जहाँ पे रिहायशी एरिया है। ऐसा कि जो आग है ना, पानी तो ये लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन हवा बहुत तेज है, पहले ही बताया मैंने आपको, उस वजह से हवा की वजह से आग फैलती जा रही है। तो जो पानी की पीछे भी लगाया उन्होंने और आगे भी दोनों तरफ से पानी डाल रहे हैं, लेकिन तो आग कंट्रोल हो नहीं रही इनसे, और इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है। करीबन 25 से 30 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि आग को पूरी तरीके से नियंत्रित किया जा सके। इसीलिए जो फायर ब्रिगेड के और लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो सामान है, चाहे नीचे मेडिकल स्टोर हो या फिर कपड़े की दुकानें हैं, मीनाक्षी, उन सबको एक एक करके खाली करवाया जा रहा है और वो पूरा सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सामान निकालने की कोशिश? हाँ जी। और मीनाक्षी, और यही वजह है क्योंकि कपड़े की ये मार्केट है और दिक्कत बढ़ जाएगी अगर आग की लपटें और पीछे की तरफ आती है, क्योंकि ये कनेक्टिंग रिहायशी एरिया है, मार्केट के साथ एडजॉइनिंग एरिया है, और अगर ऐसा हुआ तो इससे मशक्कत फायर ब्रिगेड के लोगों को और करनी पड़ेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और फायर ब्रिगेड के लोग अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। इसीलिए जो पीछे का हिस्सा है, रिहायशी एरिया है, वहां पर भी ये आग को काबू पाने के लिए बने रही है हमारे साथ। निसंदेह बहुत भीषण ये आग लगी है और इस पर काबू पाने के लिए 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जो लगातार प्रयास में लगी हुई हैं कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और कम से कम 5 से 6 दुकानों से आगे बढ़कर ये आग रिहायशी इलाके में ना जाए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।